हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच विद गीत। तो आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के बारे में। ओके, हिस्ट्री का मीनिंग समझेंगे एंड हिस्ट्री का ग्रीक लैंग्वेज में क्या मीनिंग होता है एंड आगे उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम एशियन इंडिया जो कवर कर रहे थे पिछली क्लास में, हमने एशियन इंडिया के कुछ सीक्वेंस वाइज पढ़े थे, कितने कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ओके, देयर आर टू, मतलब कौन कौन से सोर्सेज हमें मिले हैं, टू टाइप के सोर्सेज मिले हैं, आर्कोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज। तो हमने ये इसमें ही हमने काफ़ी चीज़ों के बारे में सीक्वेंस में बात किया था। तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपका जो सीक्वेंस है वो आपको समझ में आए। ओके, क्योंकि हिस्ट्री का होता है कि आपको अगर सीक्वेंस में आप चीज़ें समझने का ट्राई करेंगे तो हिस्ट्री इज़ नॉट अ मतलब हार्ड सब्जेक्ट। ओके, इस बहुत इजी सब्जेक्ट है अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझते हैं, इसकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं कि पास्ट में क्या चीज़ें हुई थी और सीक्वेंस वाइज अगर आप चलते हैं तो आपको हिस्ट्री बोरिंग नहीं लगेगी, इनफैक्ट इंटरेस्टिंग लगेगी। ओके, तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम हिस्ट्री के बारे में समझ लेते हैं। वैसे मैं हिस्ट्री का सबसे पहले आपको बताना था लेकिन मैं ये बता नहीं पाई थी। मैंने आपको सोर्सेस से स्टार्ट किया था, लेकिन मैं हिस्ट्री का मीनिंग आपको बता के फिर मैं आगे जो सीक्वेंस में हम चल रहे थे वो बताऊंगी। ओके, तो सबसे पहले हिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है। पहले तो हिस्ट्री जो वर्ड आया है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। ओके, ग्रीक लैंग्वेज से ये हमें प्राप्त हुआ है, मिला है। तो ग्रीक वर्ड में जो हिस्ट्री का मीनिंग होता है दैट इज हिस्टोरिया। हिस्टोरिया क्या मीनिंग होता है? हिस्ट्री का मीनिंग होता है ग्रीक लैंग्वेज में। अगर आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए कि ग्रीक लैंग्वेज में हिस्ट्री को क्या कहते हैं, तो हिस्ट्री को क्या कहते हैं? हिस्टोरिका। ओके, हिस्टोरिया। ओके, क्या कहते हैं? हिस्टोरिया। ओके, इसी में ही एक पर्सन थे जो कहां से थे? ग्रीस से थे। ग्रीस, जिनका नाम क्या था? हेरोडोटस। हेरोडोटस को ही फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। ओके, इनको ही, क्योंकि इन्हीं के वर्ड से, इन्हीं के नेम से ये वर्ड डिराइव्ड हुआ हिस्ट्री का, तो इसीलिए क्या है, इसका नाम हिस्ट्री या फिर हिस्टोरिया रख दिया गया। बाद में इन्होंने एक बुक भी पब्लिश की जिसका नाम है हिस्टोरिका। ओके, हिस्टोरिका इनकी बुक का नेम है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहले हिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है ग्रीक लैंग्वेज में, क्या मीनिंग होता है? हिस्टोरिया। किस पर्सन ने लिखा था? एक ग्रीस से एक पर्सन थे जिनका नाम क्या था? हेरोडोटस था। और हेरोडोटस ने एक बुक लिखी, जिस बुक का नाम क्या है? क्या नाम है? हिस्टोरिका। ओके, तो ये क्या है? इन्हीं को ही फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। सबसे पहले पता होना चाहिए फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिनमें ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है। तो फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा गया है? किसको कहा गया है? हेरोडोटस को। ओके, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई हो। और हिस्टोरिया का जो मीनिंग होता है दैट इज इंफॉर्मेशन और दी नॉलेज गैदर्ड बाय अ इन्वेस्टिगेटर। ओके, कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी नॉलेज जो है, जो इकट्ठा की जाती है किनसे? इन्वेस्टिगेटर के थ्रू। जो शोधकर्ता के थ्रू जो नॉलेज ली जाती है, जो गेन की जाती है, उसी को ही हम क्या कहते हैं? उस हिस्टोरिया कहते हैं। ये मीनिंग है हिस्टोरिया का, जो ग्रीक वर्ड में हिस्ट्री का मीनिंग, हिस्ट्री को बोला जाता है, याद है? तो वही ये क्या है, हमें हिस्ट्री के बारे में इतनी नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम अगर बात करें, जो हम नेक्स्ट पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे टाइप्स के बारे में, जो कि हमने सोर्सेस के बारे में पढ़ा। 3 टाइप के हमारे जो हिस्ट्री के बारे में पढ़ा कि हमारे जो इंडियन हिस्ट्री है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, विच इज एशियन इंडिया, मेडुअल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। तो सबसे पहले हम एशियन इंडिया विच इज वेरी वास्ट, तो हम हिस्ट्री के बारे में पहले हम हिस्ट्री में एशियन इंडिया के बारे में कवर करेंगे। उसके बाद हम आगे मेडुअल इंडिया, फिर उसके बाद मॉडर्न इंडिया में जाएंगे। ओके, पहले हम एशियन इंडिया को अंडरस्टैंड करते हैं, जो कि 6th क्लास में स्टार्ट हो जाता है, आपको पता है। ओके, तो जो हमने एशियन इंडिया में पहली क्लासेस में पढ़ लिया था वो पढ़ा था हमने एशियन इंडिया 3 पार्ट में। जो इंडियन हिस्ट्री है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, एशियन इंडिया, मेडुअल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। एशियन इंडिया भी 3 पार्ट में फर्दर डिवाइड है, विच इज प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिक पीरियड। ये क्या है? 3 पार्ट में डिवाइड है, जिसको हिंदी में मैं बता देती हूँ। प्री हिस्टोरिक पीरियड को कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल।
क्या कहा जाता है, प्र-ऐतिहासिक काल। प्रोटो हिस्टोरिक को बोला जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल बोला जाता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को। हिस्टोरिक पीरियड को कहा जाता है ऐतिहासिक काल। तो इसी में ही फर्दर डिवाइड है जो हम पढ़ने वाले हैं। अब ये हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था इसके बारे में डिटेल में कि प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड क्या है और हिस्टोरिक पीरियड क्या है। ओके, तो आप इसको क्या है एक बार देख लीजिएगा वो वीडियो, वो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्दर मैंने आपको बताया था कि प्री हिस्टोरिक पीरियड अगेन 2 पार्ट में डिवाइड है। ओके, अगेन 2 पार्ट में डिवाइड है, विच इज फर्स्ट इज स्टोन एज और सेकेंड इज कॉपर एज। तो 2 पार्ट में डिवाइड है, विच इज स्टोन एज एंड कॉपर एज, जिसको हिंदी में बोला जाता है पाषाण युग एंड ताम्र युग। ओके, कॉपर एज को कहा जाता है ताम्र युग। ओके, तो ये फर्दर प्री हिस्टोरिक जो पीरियड है ये आगे 2 पार्ट में डिवाइड है, विच इज स्टोन एज एंड कॉपर एज। ओके, एंड आगे जो स्टोन एज है, स्टोन एज क्या है, आगे फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड है। आगे 3 पार्ट में डिवाइड है स्टोन एज। स्टोन एज तो आपको पता लग ही रहा होगा, स्टोन से जिस टाइम पे जो अर्ली ह्यूमंस हुआ करते थे वो सिर्फ पाषाण यानी कि पत्थरों का यूज किया करते थे अपने औजार बनाने में, अपने टूल्स बनाने में, शिकार करने में, हंटिंग करने में, फूड गैदरिंग में। वो सिर्फ क्या यूज किया करते थे, सिर्फ वो यूज किया करते थे पाषाण यानी कि पत्थर। तो इसी एज को हमने स्टोन एज नाम दिया। ओके, फिर हम जब कॉपर एज पढ़ेंगे तो उसमें कॉपर एज में भी ये बात है कि जब धीरे धीरे जब डेवलप होने लगा चीज़ें, ह्यूमन डेवलपमेंट होने लगा, तो धीरे धीरे वो स्टोन का यूज करने लगे। ओके, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, कॉपर एज कहते हैं। कॉपर को मिक्स करके फिर उन्होंने बाद में, हम वो भी पढ़ेंगे आगे कि मिक्स करके ब्रॉन्ज जो बनाया था वो भी बात करेंगे। लेकिन प्री हिस्टोरिक जो पीरियड है, सबसे पहले इसको जो हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, इसमें हम बताते हैं स्टोन एज के बारे में। तो और स्टोन एज को भी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ओके, जो स्टोन एज है उसको भी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया है, विच इज पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड एंड नियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड, पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड एंड नियोलिथिक पीरियड, 3 पार्ट में ये डिवाइड है, जिसको हिंदी में कहा जाता है पूरा पाषाण काल। पैलियोलिथिक पीरियड को कहा जाता है पूरा पाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड को कहा जाता है मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल बोला जाता है नियोलिथिक पीरियड को। ओके, जिसमें अगर हम पैलियोलिथिक पीरियड की बात करें तो ये पीरियड जो माना जाता है, ये माना जाता है 5 लाख बीसी से 8000 बीसी तक का पीरियड को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पैलियोलिथिक पीरियड कहा जाता है। ओके, 5 लाख बीसी से 8000 बीसी तक के पीरियड को हम क्या कह रहे हैं, पैलियोलिथिक पीरियड कह रहे हैं। ओके, उसके बाद 8000 से 4000 बीसी तक के पीरियड को हम क्या कह रहे हैं, मेसोलिथिक पीरियड यानी कि मध्य पाषाण काल कह रहे हैं। ओके, नियोलिथिक पीरियड को हम कह रहे हैं 4000 बीसी से 2500 बीसी तक के पीरियड को हम कह रहे हैं नियोलिथिक पीरियड, जिसको हिंदी में कहा जाता है नव पाषाण काल। ओके, इसको हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके, डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ओके, थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। उन बच्चों के लिए है ये जो 6 to आगे के जो 6 to 10th क्लास के बच्चे हैं, उनसे रिलेटेड मैं पूरी हिस्ट्री से रिलेटेड सारी चीज़ें लेकर आऊँगी। 6 to 12 तक के 6 to 12 तक की जो पूरी SST है उसको हम कवर करेंगे। इसमें मैं डिटेल में वीडियो ही बना रही हूँ। ठीक है, तो अगर आपको और भी कोई टॉपिक अगर पढ़ना हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइज।